हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। वो कौन लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं? सच में कोई आपका अच्छा चाहता है तो वो कौन है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है आपकी ब्लू एंड वाइट स्टोन, सेकंड पाइल है ग्रीन स्टोन और थर्ड पाइल है एमेथिस्ट स्टोन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। आपको तीनों पाइल को ध्यान से देखना है और फिर अपनी आँखें बंद करनी है और जो पहले आपको पहला स्टोन दिखता है वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, इसके लिए तैयार रहिए। और इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डिटेल दूंगी आगे चलकर। अभी जो लाइव सेशन स्टार्ट हो गए हो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो और अपना क्वेश्चन भी रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किए हैं ब्लू एंड वाइट स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन है जो आपका अच्छा चाहता है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए है, बताइए वो कौन है जो उनका अच्छा चाहता है। यूनिवर्स डिवाइन द एम्प्रेस 2 बार पॉपअप हुई। आप शांत रहिए। 3 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपके बहुत सारे कार्ड मेजर अरकाना आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ आपको साइन चाहिए तो साइन आए हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ही कम एनर्जी है, 20% ही है। तो यहाँ वो कौन है जो आपका अच्छा चाहता है? तो यहाँ आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए हर वक्त सोचता है। हर वक्त उनके दिल में आपके लिए एक बहुत ही हमदर्दी होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है। उनका मानना आपको लेकर यही है कि मुझे आपके साथ ही रहना है, हर वक्त आपके ऊपर ध्यान रखना है, मुझे आपके लिए बहुत अच्छा ही सोचना है, आपका जीवन अच्छा हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। जिसको लेकर ये इंसान आपके जीवन में हर वक्त रहना पसंद करता है और आपकी हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देता है। ये जो इंसान है इसके बारे में मैं यहाँ यही कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, विद्वान है। उनको बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जिसके चलते वो अपने ज्ञान से आपको बहुत अच्छी एडवाइस भी देते होंगे, अच्छी तरीके से समझाते होंगे। जब आप उनसे कुछ पूछने जाते हो तो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो और सच में ये जो इंसान है वो आपके लिए हर वक्त अच्छा सोचते हैं
उनके दिल में कभी भी किसी भी तरह कोई भी बुरी फीलिंग आपको लेकर नहीं है। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, रिस्पेक्ट भी है। वो कभी कभी आपको डांट भी देते हैं। जब उनको लगता है कि आप सही नहीं कर रहे हो, सही नहीं जा रहे हो, तो वो आपको शांति से समझाएंगे कि यहाँ आप गलत हो और थोड़ा डांटेंगे, और आप भी उनकी बात शांति से सुन लेते हो। आपको भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, और क्यों ना हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो है वो आपके जीवन में कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी देखा है, जिसके चलते वो यही चाहते हैं कि आपके जीवन में वैसा दुख ना आए जैसा मैंने देखा है। मैंने जो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया है, वो दुख आपको ना झेलना पड़े, वो दुख आपको ना देखना पड़े, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं। और वो आपके जीवन में हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जीवन हर तरीके से अच्छा हो, हर तरीके से आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ो, आपको पैसों की कमी भी ना महसूस हो, हर तरीके से आपको प्यार ही प्यार मिले। आप जीवन में कुछ करने जाओ तो उसमें भी आपको सफलता मिले, इसके लिए भी वो प्रे करते हैं। यहाँ उनकी हर तरीके की आपको लेकर सोच यही है कि आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास हो। ये जो इंसान है वो आपका कोई भी हो सकता है, ये वो आपके भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं। कोई भी एक पर्सन है जो हर रोज़ आपके लिए प्रे करते हैं, हर रोज़ आपके लिए दुआ मांगते हैं, और आपके जीवन में किसी भी तरह की अड़चन या प्रॉब्लम आती है तो वो ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और वो प्रॉब्लम जब तक सॉर्ट आउट नहीं होती है, सुलझ नहीं जाती है, तब तक वो आपके साथ खड़े भी रहते हैं। ये जो परिस्थितियाँ हैं वो इंसान ने अपने जीवन में देखा है बहुत कुछ। ये कार्ड आप ध्यान से देखो तो 2 कार्ड गिरे हुए हैं, उसमें से खून निकल रहा है। एक कार्ड गिरा है, उसमें से बहुत ही एक ग्रीन कलर है। इसका मतलब यही होता है कि इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत सारे दुख देखे हैं, और वो नहीं चाहता है कि आपके जीवन में वैसा ही दुख आए। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और लगातार उनकी कोशिश रहती है कि आपका जीवन बहुत ही व्यवस्थित हो और बहुत ही स्मूथ तरीके से चले। ये जो इंसान है, आप उनको पहचानना चाहते हो तो इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि ये इंसान बहुत सारे लोगों के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। मैंने आगे ही कहा वो बहुत ही विद्वान है, ज्ञानी है, उनको बहुत ज़्यादा जीवन का अनुभव हो चुका है। उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारी बीमारियाँ भी देखी हैं, तकलीफ़ें भी देखी है, दूसरों को, अपने ही लोगों को खोते हुए देखा है, दूसरों ने जो मजाक उड़ाई है वो भी उन्होंने देखा है। इस इंसान ने अपने जीवन में अपनी हेल्थ भी ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई थी पहले, और उसको सही करते भी उन्होंने अपनी तकलीफ़ों में सामना किया है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक ध्यानशील है, मग्न है, आपके लिए हमेशा खुशी ही चाहता है, आपके जीवन में हर तरीके से पैसों की कमी ना आए इसका वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। और वो खुद भी कुछ ना कुछ तो कर रहा है, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रही है जिससे आपको कहीं ना कहीं हर तरीके से फ़ायदा होता रहे, और आपको पैसों की तंगी कभी भी महसूस ना हो। यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, वो आपको कभी कभी इस तरीके से बताते भी होंगे कि जीवन में सब कुछ करना लेकिन अहंकार मत लाना, वरना आपका जीवन भी बहुत ख़राब हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को जो खोते हुए देखा है, उनमें भी कई सारी गलतियाँ थी, लेकिन साथ में कुछ अच्छाइयाँ भी थी। बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में देखा है, जिसके चलते वो आपको कभी कभी जब आप उनके साथ बातचीत करते होंगे तब वो सामने से ही कुछ बातें बताते होंगे अपने तरफ से। ये इंसान आपके कोई भी हो सकते हैं जिसने अपने जीवन में एक ऐसी दिशाएं, ऐसा समय, ऐसी परिस्थितियाँ देखी है जिसको वो आपके जीवन में फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। यहाँ आपने वाइट और ब्लू स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि ये इंसान जो उनके जीवन में जो एक
कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है जिसको वो फिर से रिपीट करना नहीं चाहते हैं, फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। इस वजह से आपके जीवन को भली भांति समझ रहे हैं, जान रहे हैं और आपके जीवन में किसी भी तरह की एक गलत परछाई या गलत एनर्जी या गलत लोग ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखते हैं। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन है जो आपका बहुत अच्छा चाहता है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए वो कौन है जो आपका अच्छा चाहता है। डी टावर, एस ऑफ कप, 5 ऑफ कप, वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, इसका मतलब होता है 11, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप पॉपअप हुआ है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, दोनों का कॉम्बिनेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप। तो यहाँ साइन आए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस सारे ही साइन मौजूद है और वो भी परमानेंट है। ओके, तो यहाँ वो कौन है जो आपका अच्छा चाहता है। यहाँ ये जो इंसान है वो आपके जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए है, ध्यान दे रहा है और दूर से ही वो नज़र रख रहा है। वो आपको कभी भी नहीं जताता है कि वो आपके जीवन को अच्छा और सरल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कभी भी आपको किसी भी तरह एक हिंट भी नहीं देता है कि वही आपके लिए भला भी चाहता है, आपके लिए बहुत अच्छा ही चाहता है। ये जो इंसान है उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ खोया है, सब कुछ मतलब सब कुछ। फैमिली को खोया है, पैसे को खोया है, अपनापन खोया है, दूसरों की हमदर्दी खोई है, प्यार खोया है और ये सब कुछ उनकी कुछ गलतियों की वजह से भी हुआ है और कुछ ऐसे ही उनके हालातों ने करवाया है, जिसके चलते उसने ठान लिया है कि आपका जीवन खराब ना हो, इसके लिए वो हर तरीके से कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। उनको हर तरीके से आपके ऊपर ध्यान देना है, लेकिन आपको बताए बगैर, आपको कहने के बगैर। उनको आपको कुछ भी नहीं कहना है कि वो आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, आपके जीवन के लिए अच्छा चाहते हैं। एस ऑफ कप, 8 ऑफ कप, इसका मतलब होता है 9 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो 8 ऑफ कप की पोजीशन देखी है, बहुत कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में दुख, दर्द और परेशानियां भी देखी है खुद की गलतियों की वजह से, जिसके चलते वो नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम आए। इस वजह से आपका स्वभाव कहीं ना कहीं बदल ना जाए, इसके ऊपर भी वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि हर वक्त के साथ स्वभाव में तब्दीली आती है और हमारे अंदर परिवर्तन आता है, चेंज आता है, जिसके चलते वो नहीं चाहता है कि वक्त के साथ आप ऐसे ही अपना रंग ना बदलो कि आपके अंदर एटीट्यूड आ जाए, घमंड आ जाए, आप गुस्से वाले इंसान बन जाओ, आपके अंदर दूसरों के लिए रिस्पेक्ट ना रहे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में नाकाम हो जाओ, लोगों को चीट करो और अपने मुताबिक ही करने पर आए वो करो, सेल्फिश हो जाओ। वो सब कुछ वो नहीं चाहते। ये सब कुछ जो मैंने कहा वो उन्होंने खुद ने गलतियाँ की है। सेल्फिशनेस, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव ना करना, गुस्सा करना, लोगों के साथ अच्छी तरीके से नहीं रहना, वो सब कुछ उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ा, जिसके चलते उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में खोया।
तो वो नहीं चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में बर्ताव किया, बिहेव किया और जो गलतियाँ की वो आप करो और आप दोहराओ, जिसके चलते वो हर तरीके से आपके ऊपर दूर से ही नज़र रखे हुए हैं और सभी तरीके से वो ध्यान दे रहे हैं कि आपके जीवन में 9 ऑफ कप की पोजीशन बनी रहे। 9 ऑफ कप की पोजीशन का मतलब होता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी आपको चाहिए वो ठहराव से आए, पेशेंस से आए, खुशी से आए, प्यार से आए, सब कुछ आपको मिले, सफलता मिले, आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी कमी ना आए। लेकिन वो सब कुछ आए वो आपकी अपनी मेहनत से भी आए और आपके अपने लोगों से भी आए। लेकिन आप इसके लिए छल ना करो, चीटिंग ना करो, बहुत ज़्यादा सेल्फिश ना हो जाओ, जिसके चलते आपको बुरी संगत का असर आपके ऊपर पड़े और आप बुरे रास्ते के ऊपर चले जाओ। वो सब कुछ नहीं चाहते हैं, जिसके चलते उनका ध्यान हर वक्त आपके ऊपर रहना देखना ही होता है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन उनका हर तरीके से मोटो यही है कि आपके जीवन में खुशी आए, आप गलतियाँ ना करो। उन्होंने जो वक्त और हालात और परिस्थितियों में गलतियों की वजह से बहुत कुछ खोया है वो आप ना खो दो। इस वजह से ये जो पर्सन है वो आपके बहुत ही नज़दीकी इंसान है, जो आपको कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ एडवाइस नहीं देते हैं, कुछ ज्ञान नहीं बांटते हैं, कुछ पूछते भी नहीं हैं कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, वो कुछ नहीं। लेकिन उनका हर तरीके से ध्यान आपके ऊपर ही है। उनको बहुत ज़्यादा सुकून है कि अभी आप सही रास्ते के ऊपर हो, सही दिशा में जा रहे हो। आपके बहुत ही क्लोज़ और अच्छे फ्रेंड हैं आपके जीवन में। आप जो मेहनत कर रहे हो उसकी सफलता भी आपको मिल रही है। आप एक अच्छे तरीके से कमाई भी कर रहे हो, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है। आपके जीवन में जो कुछ भी आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। आपके जीवन में प्यार भी है, जो मैं अपने जीवन में मेरे पास बहुत सारा प्यार था, फैमिली से प्यार था, आसपास के लोगों से प्यार था, अपना खुद का पार्टनर से भी प्यार था। लेकिन वो सब कुछ में ये सारे कब भरे हुए हैं उसके ऊपर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था और मैं जो मेरे पास नहीं था उसके लिए ही मैं अपने जीवन में मगरूर रहता था। बहुत ज़्यादा खोया खोया सा रहता था, बहुत सेल्फिशनेस आ गई थी, खुद को लेकर ही सोचना चाहता था। इस तरीके से भी वो सोच। तो यहाँ ये जो इंसान है उसके पास सब कुछ था, लेकिन इसकी उन्होंने कदर नहीं की और जो नहीं था बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान देने की वजह से उसने अपने जीवन में जो कुछ भी था वो भी गंवाया। जिसके चलते वो चाहते हैं कि आपके जीवन में एक हर तरीके की जिम्मेदारी आप अच्छे तरीके से निभाओ, प्यार आपको मिले इसकी रिस्पेक्ट करो। यहाँ आप उस इंसान को पहचानना चाहते हो तो एक ही हैंड आपके लिए काफ़ी है कि वो आपको किसी भी तरह कोई एडवाइस नहीं देते होंगे, किसी भी तरह वो आपको रोक टोक नहीं करते होंगे। कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, अपने जीवन में क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या स्टडी कर रहे हो, कहाँ कमाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर, वो कुछ नहीं पूछेंगे। सिर्फ वो आपके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं। उनको पता है आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो और आपके पास पैसे आ रहे हैं आपकी मेहनत से, आपके खुद की बलबूते से। इससे उनको बहुत खुशी हो रही है और आपके जीवन में जो दोस्त है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छे घर के हैं, अच्छे माहौल के हैं, अच्छे संगति से है, तो वो अच्छे संस्कार से है। इस वजह से वो उनको लगता है कि नहीं मैं निश्चित हूँ अब, फिर भी वो हर वक्त आपके ऊपर ध्यान दे देते हैं। यहाँ 10 ऑफ कप की पोजीशन आई है। ये जो इंसान हैं वो हर तरीके से चाहते हैं कि आपके जीवन में हर तरीके की खुशी हो, हर तरीके की, जिसमें सब कुछ शामिल हो। आपको कभी भी किसी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बनना ना पड़े, सिर्फ खुद की एक सेल्फिशनेस से सोचना ना पड़े, गलत संगति से साथ जुड़ना ना पड़े। आपके पास जो भी आ रहा है वो कुछ हद तक आपकी मेहनत से है। ये जो इंसान है वो आपको पैसे से मदद कर रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कुछ कमी ना आए इसके ऊपर पूरा उनका ध्यान है
और कुछ आपको समझ ना आए और आप उनसे पूछने जाओ तो आप उनको इतनी अच्छी तरीके से एडवाइस देते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में मेहनत करता है। मतलब आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए मशगूल हो जाते हो, इतनी अच्छी ये इंसान आपको एडवाइस देते होंगे। लेकिन सामने से बहुत ज़्यादा सामने से पैसे देते हैं ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसों से ही अहंकार और एटीट्यूड आता है और हमारा गुमान, हम दूसरों की रिस्पेक्ट करना भूलते हैं, ऐसा उनका मानना है। यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है और वो भी राउंड शेप में है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंसान है वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन के एक सर्कल को, अपने एक जोन को बहुत अच्छी तरीके से निभाओ, अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी अपने सिर के ऊपर लो, आपके जीवन में किसी भी तरह का डर ना आए इसका भी वो ख्याल रखते हैं। यहाँ हर तरीके से अराउंड का, ये जो अराउंड है, गोल है, इसका मतलब भी यही होता है कि वो हर तरीके से आपके ऊपर ध्यान रखे हुए हैं, उनको आपके ऊपर ध्यान रखना है लेकिन आपको बताना नहीं है। वो आपके लिए हर तरीके से अच्छा सोचते हैं जिससे आपका जीवन बहुत ही आसानी से आगे बढ़े और किसी भी तरह की प्रॉब्लम और रुकावट ना आए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पायल चूज़ की है एमेथिस्ट स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन है जो आपका अच्छा चाहता है। 6 ऑफ वैंड्स पॉपअप हुआ है। यूनिवर्स डिवाइन पायल जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए दी हाई प्रीस्टेस, वो कौन है जो आपका अच्छा चाहता है। द सन, बहुत ही बढ़िया कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके कार्ड में किंग भी आ गए और क्वीन भी आ गई। किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप, दी टावर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ वो कौन है जो आपका अच्छा चाहता है। यहाँ जो साइन है वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये परमानेंट है। 20% जो एनर्जी है वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस। यहाँ ये जो इंसान है वो आपके जीवन में बहुत सारी, आप अपनी प्रॉब्लमों को कैसे दूर करते हो, आपके जीवन में जो बार बार परिस्थितियाँ खराब होती रहती है टावर मोमेंट की तरह, उसको कैसे संभालते हो, इसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। आपको हर तरीके की मदद भी करते हैं। पैसों की मदद बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। किंग और क्वीन ही आ गए हैं। इसका मतलब यही होता है कि पैसों से वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रहे हैं आपके जीवन में, और आप कभी भी पैसों की हेल्प उनसे मांगते हो तो वो तुरंत पैसे आपको दे भी देते हैं। लेकिन यहाँ ये भी है कि वो हर तरीके का हिसाब भी आपसे मांगते हैं कि आपने अपने पैसे कहाँ खर्च किए, कहाँ आपने इसको खर्च किया, क्या ख़रीदा, क्या लाए, किसको दिए, वो सब कुछ आपसे डिटेल भी मांगेगी। क्योंकि सन की पोजीशन है तो यहाँ इस इंसान को आपके साथ हर तरीके से पैसों की मदद ज़रूर करनी है, लेकिन इसका हिसाब भी वो देना चाहते हैं। यानी कि उनको हर तरीके से आपका हिसाब चाहिए। आपके जीवन में वो हर तरीके से ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते वो आपको बताते भी है कि मैं आपके जीवन के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ।
पूरी तरीके से मेरा फोकस है आपके ऊपर। उन्होंने सामने से आपको बता दिया है कि आप किसी भी तरह की कोई भी गलती करोगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके से इस इंसान ने आपको बता रखा है। ये इंसान आपका अच्छा चाहता है, वो सच है। वो आपकी हर तरीके की परेशानियों में सहभागी होता है, खड़ा होता है। लेकिन इस इंसान का यही मानना है कि आप खुद से ही सामने से गलतियां नहीं करते हो तो कभी भी एक आपकी खुद की प्रॉब्लम चलकर आपके जीवन में नहीं आती है। तो आपको खुद को ही अपनी गलतियां करने से रोकना है। ये जो इंसान है वो बार बार आपको याद दिलाता है कि आप यहाँ गलत थे, आप यहाँ रॉन्ग जा रहे हो, आपने यहाँ रास्ता गलत चूज़ किया, यहाँ आपने गलतियाँ कर दी। ये सब कुछ वो सामने से ही आपको बताते हैं और आप भी उनकी बात मान भी लेते हैं और सुनना भी पड़ता है, क्योंकि आपको उनसे पैसों की हेल्प जो मिलती है, इस वजह से उनकी हर तरीके की बात आपको सुननी भी पड़ती है। आप उनके एडवाइस नहीं भी सुनना चाहते हो फिर भी सुनना पड़ता है। आप उनके जो पैसों का हिसाब वो मांगते हैं वो हिसाब भी आपको देना पड़ता है, आप नहीं देना चाहते हो फिर भी। ये जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा भावुक है, जिसके चलते वो आपके ऊपर गुस्सा भी होते होंगे कभी कभी। जब आप उनकी बात नहीं सुनते हो, जब आप उनके साथ एक मूडी और रूडली बातचीत करते हो, तब भी वो आपको डांटते भी होंगे और आपकी फैमिली के सामने भी वो आसानी से बोल पाते हैं और गुस्सा होते हैं। तो ये जो आपके जीवन में पर्सन है वो आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मम्मी भी हो सकती हैं और यहाँ आपके कोई बड़े भाई भी हो सकते हैं जो आपके लिए हर तरीके से अच्छा चाहते हैं। आपके नाना भी हो सकते हैं, नानी हो सकती है, दादा या दादी भी हो सकती है, या फिर कोई आपका एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड जो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है और अपना भाई मानता है या अपनी एक बहुत ही ख़ास सिस्टर मानता है। तो ऐसा भी हो सकता है जिसके चलते वो हर तरीके से आपको अपनी गलतियां सुधारने के लिए याद भी दिलाते हैं। ये जो सन की पोजीशन आई है आपके जीवन में हर तरीके की खुशी आए वो यही चाहते हैं, जिसके चलते वो बार बार आपके जीवन में टांग भी अड़ाते हैं, बार बार आपको एडवाइस देते हैं, बार बार आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसके चलते आप कभी कभी परेशान भी हो जाते हो कि ये लोग मेरी सच में अच्छा भी चाहते हैं या नहीं। इस तरीके की आपकी सोच बनती है। इस वजह से आपके कार्ड में आया है टी टावर। लेकिन सच में ये जो आपके जीवन में लोग हैं या ये पर्सन है वो सच में आपका अच्छा चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आपके जीवन में इस तरह के पल आए, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, आप उनकी बात कभी कभी ही मानते हो। आपको भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो सामने से एडवाइस देते हैं, सामने से बार बार टोकते हैं, बार बार आपके जीवन में इंटरफियरेंस कर रहे हैं। वो सब कुछ आपको नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन आपका जो लावा है, आपका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक ना एक दिन फटेगा इस टावर की तरह, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको एक ही एडवाइस की ज़रूरत है कि आपके जो आसपास के लोग हैं जो आपको एडवाइस दे रहे हैं वो अच्छे के लिए दे रहे हैं। हाँ, उनको आप सामने से बता सकते हो कि आप थोड़ी अपनी लिमिट रखें मुझे समझाने के लिए। मैं भी बड़ा हो रहा हूँ या मुझे भी जीवन के मायने कुछ हद तक पता चल रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ लर्न कर रहा हूँ, मैं भी अपने जीवन में कुछ सीख रहा हूँ। इसके चलते मुझे भी सही और गलत रास्ते का एक भान है, सभान हूँ मैं। इस तरीके से आप उनको बता सकते हो। तो वो आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस कर रहे हैं और आपके अच्छा सोचने के लिए जो बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस हो रही है वो कम होगी। आपको सामने से बताना है, इसके लिए गुस्सा नहीं होना है, इसके लिए अपना पारा नहीं खोना है, इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। जो आप इस तरीके से हो रहे हो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपको आपके लोग बहुत ज़्यादा बुरे दिखेंगे और ये जो लोग हैं आपके जीवन में, ये पर्सन है जो आपका अच्छा चाहता है, वो भी आपको बुरा नज़र आएगा। तो ऐसा मत करो, उनको आपकी लिमिट बता दो कि मैं भी अपने जीवन से सीख रहा हूँ
और मैं कुछ गलतियाँ करूँगा तब आप मुझे डांटना। अभी मैं गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ तो आपको अभी डांटना नहीं चाहिए। आपको अभी मुझसे शालीनता से अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। इस तरीके से भी आप बता सकते हो। आपके जीवन में जो ये पर्सन है वो आपको पहचान ना हो तो ये जो पर्सन है वो सामने से पैसे देते हैं, आप नहीं मांगते हो फिर भी पैसे देते हैं। ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को भापा है, देखा है, अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है, दूसरों की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा सीखा है, जिसके चलते ये बहुत कुछ जानते हैं, जिसके चलते वो बार बार आपको संभलने के लिए टोकते रहते हैं। वो उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, वो उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उनका ज्ञान दूसरों की परिस्थितियों से, दूसरों के जीवन से बहुत ज़्यादा आया है। ये जो पर्सन है वो आपको हर तरीके की मुसीबत से दूर रखना चाहते हैं। इस वजह से वो आपको बार बार राय देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो उनको बातें कभी कभी सुन भी लेनी चाहिए, क्योंकि वो अनुभव से बोल रहे हैं तो सही ही है। ये जो पर्सन है जिनको आप पहचानना चाहते हो, तो यहाँ इनका जो मिजाज है वो हर तरीके से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा भावुक है। अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो बहुत ज़्यादा लगनशील इंसान है, बहुत ज़्यादा भावुक इंसान है, इमोशनल इंसान है, जिनके लिए पैसों से ज़्यादा अपने लोगों के प्यार और अपनापन ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है और महत्व रखता है। इस तरीके का ये इंसान है। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ये पर्सन का बहुत अच्छी तरीके से इसको हंसी मजाक करना भी आता है। दिल के बहुत ही साफ इंसान है, बहुत ही भोले हैं। उनको अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर जाना है, इसके लिए ही हमेशा सोचते हैं। भगवान के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो आप इस तरीके के पर्सन जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, तो आपको उनकी बातें समझनी चाहिए और आपको भी अपनी थोड़ी लिमिटेशन बतानी चाहिए, जिससे आप ना तंग हो जाओ, आप ना बोर हो जाओ। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्सन है आपके जीवन में वो कहीं हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है और ये पर्सन तो हर तरीके से आपके बारे में ही सोचना चाहते हैं और आपके जीवन में पैसों की कभी भी कमी ना आए इसके लिए हर तरीके से तैयार रहते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल वही बढ़ाते हैं, वो आपको भी पता है। यहाँ आपने एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब यही होता है कि आप उनसे बोरियत महसूस कर रहे हो। ये जो पर्सन या लोग आपके जीवन में है जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके प्यार से आप तंग आ रहे हो, बोरियत महसूस कर रहे हो, इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं है, एडवाइस दे रहे हो वो पसंद नहीं है, वो सब कुछ से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको आपको और ज़्यादा आपका नॉलेज गेन करते हुए या अपनी परिस्थितियों से समझते हुए या उनके दिल को समझते हुए उनको हर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो आपके लिए अच्छा क्यों चाहते हैं। क्योंकि ये दुनिया में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी है, बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कभी भी फंस सकते हो। इस वजह से वो आपको एडवाइस देते हैं बार बार। तो उनकी बातें शांति से सुनने की कोशिश करोगे तो आपको चिढ़ नहीं आएगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।